हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सितारा के बारे में, नजमा जी के बारे में और वकार भाई के डिसीज़न के बारे में और आमिर भाई के व्यूज़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी नजमा जी के बारे में। नजमा जी, मुझे लगता है आप मेरी वीडियो देखती हैं, तो आपको मैं डायरेक्टली मैसेज ये देना चाहती हूँ कि नजमा जी, आप ये मत समझिए कि आपके कोई हेटर्स हैं। अगर आपको कोई बात बताते हैं हम, तो वो आपके फेवर में ही होती है। कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारी जो वो कमियां बताते हैं, जो हमारे जो वेल विशर्स होते हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। उनको कोई चीज़ नहीं, हमें सितारा की कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो उसको जो प्यार करने वाले हैं वो जल्दी से बोलते नहीं है कि सितारा ये बात गलत है या सही। बट मेरा तो उलट है, मैं तो सितारा को भी बोलती हूँ कि सितारा आपने ये गलती कर दी, आपने ये गलत बताया या गलत आपने कहा है ना। तो आप इस चीज़ का माइंड ना ही करें तो बेटर है। मेरा जो ओपिनियन होता है, क्योंकि मैं आप को ये चीज़ बता दूं कि मैंने भी जिस तरीके से आप स्ट्रगल करके लाइफ में आगे आ रहे हैं, उस तरीके से ही हम लोगों ने भी लाइफ में स्ट्रगल भी देखा है। अपनी लाइफ में हमने भी बहुत कुछ लॉस्ट किया है। जैसे आपने अपनी मदर, आपकी मदर एक्सपायर होगी तो आप उनके बिना रह रहे हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, उसके बावजूद हमने यहाँ पे इंडिया में अपनी एक हस्ती बनाई। अपने आप ही अपने आप को सेल्फ मेड पर्सन बनाया। और इन सारी चीज़ों के दौरान हमें, अगर हम फील्ड में आए, काम किया, और बहुत ज़बरदस्त काम किया मैं कहूँगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ फेस नहीं किया होगा। हमने भी लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ फेस की और हमारे सामने कुछ चीज़ें आईं जिसको हमने देखा, आसपास देखा, तो उनके बिहाफ पे ही हम जो बात करते हैं वो करते हैं। और मेरी किसी बात का मैं बाकी जो भी चैनल्स वाले हैं उनके बारे में बात नहीं करती। लोग अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिनको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसे कर रहे हैं। बट मेरा मकसद ये है कि मैं किसी को बिना बात के मैं पिन नहीं करती, ना ही मैं किसी को अच्छा बुरा बोलती हूँ। अगर मैं किसी को कुछ कहना भी है तो मैं बहुत एक दायरे में रह के बात करती हूँ। मेरा ये नेचर ही नहीं है कि मैं किसी को एकदम से बोल दूँ, क्योंकि हर एक के अपने हालात होते हैं। ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हर कोई अपने हालातों में जीता है, तो मैं कभी भी किसी पे इस तरीके से पॉइंट नहीं करती। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने कहा लोगों ने वीडियो बना दी। लोगों ने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा कि ये अर्जेंट है। अगर एक काम कुछ गलत सही हो रहा है, अगर हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें, पहले बात कर लें, पहले सोच लें, तो हो सकता है कि हम उस गलती करने से बच जाएं। अगर हम बाद में डिस्कस करें, बाद में बातें करें या बाद में ब्लेम गेम करें, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें मुझे लगी तो मैंने वो जज की और मैंने वो सबको मैसेज के थ्रू बता दिया कि अगर किसी को ठीक लगेगा तो वो बात को समझेगा, मानेगा। अगर नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये फोर्सफुली नहीं कह रहे कि आपका जो डिसीज़न है या आपके साथ जिनका रिश्ता हो रहा है वो डिसीज़न हमारे कहने से लें, ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉइंट ऑफ व्यू रखना, क्योंकि आपका ये सब कुछ वाईटी पे है, सोशल मीडिया पे है, तो बात करनी हमारी बनती है। अदरवाइज़ हम बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर ये बात सितारा तक रिलेटेड नहीं होती फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आपसे बात भी करते या आपके बारे में बात करते। बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हैं, हम हर किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं करने जाते, दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन क्योंकि आप किसी न किसी, जैसे आप बोलते हैं कि हम सितारा के रिश्तेदार हैं, आज आपने एडमिट भी किया। पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था कि सितारा का क्या रोल है, आपने बोला कि सितारा ने पूरा जोर लगा दिया। अब कल को जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका ठीकरा भी अब सितारा के सिर पे ही फोड़ने जाएंगी, इसकी तो गारंटी मैं अभी से दे देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने आपकी आदतों का मुझे पता चल गया है, तो आप बुरा नहीं मानिए। एक कहावत है, वारिस शाह ना आता जांदियाँ ने, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी, ये पंजाबी की एक कहावत है। तो अपनी इंसान की जो आदत बन जाती है ना, वो चेंज करनी तो बड़ी मुश्किल है। मैंने आपकी टाइम टू टाइम व्लॉगिंग देखी, वीडियोस देखी, जिस जिस हालात में मैं काफ़ी टाइम से मैंने आपको वॉच किया,
ऐसे ही मैंने आपके लिए डिसीज़न नहीं कोई बात मैंने बोल दी कि आपके साथ, क्योंकि हर एक बंदे का नेचर होता है ना, वो दूसरी फैमिली का नेचर दूसरे टाइप का है, वो इस टाइप के है ही नहीं है। आपने कभी उनके बारे में कुछ नहीं सुना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपका मसला कुछ और है, आपके बारे में लोगों के, मेरे क्या, खाली मेरे के नहीं, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आपके बारे में डिफरेंट है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आपको बुरा लगे, लेकिन बात ये भी है कि ये डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो ये बात जमेगी नहीं, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका लाइफस्टाइल और वकार मलिक का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, और वकार मलिक शुड बी अंडरस्टैंड दिस कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि मैं किसी के कहने से अगर ये डिसीज़न ले भी लेता हूँ, इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा। तो ये लड़की के फ्यूचर की बात है। कल को कहते दुल्हन वही जो पिया मन भावे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर अनमैच से आप शादी कर दोगे ना, ज़ोरदार पा के भी, देखो जो अभी यासीन साहब हैं, सितारा की शादी करी उनके फादर ने, ठीक है। तो वो उन्होंने तो अपनी बेटी का हाथ दे दिया साजिद भाई की मदर के हाथ में कि ये लीजिए मैंने अपनी बेटी। अब ना साजिद भाई की मदर रही और ना ही यासीन साहब, और कौन भुगत रहा है? सितारा भुगत रही है अकेले सब कुछ, ठीक है। उनकी मदर साइलेंट है, वो कभी नहीं बात करती, वो उनके घर में भी जाती तब भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर अब्बू इनके सितारा के होते तो क्या सितारा की यह हालत होती? नेवर। सितारा कभी भी इस हालात में, कभी इस हालात तक पहुंचती ही नहीं, ये डैम श्योर है। और दूसरी बात, आज आप सितारा की अम्मी जो फैसले कर रही हैं, या इनकी दादी आपके बच्चों की जो फैसले कर रही हैं, भगवान उनकी उम्र बहुत लंबी करे, और वो उनका जो हाथ आप सब लोगों के सर पे रहे। माँओं के हाथ सर पे रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनकी नहीं होती हैं उनको पता होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद भी इसी से जूझ रही हूँ। दूसरी बात, अब अगर शादी हो भी जाती है, अगर वकार मलिक शादी के टाइम तक के, तो क्योंकि उनकी भी शायद मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा एज है, वो इतने समझदार नहीं है। उनकी मदर सितारा की अम्मी की बात सुन रही हैं, मान रही हैं। तो इन फ्यूचर ये, क्योंकि मैच ऐसे है ना कि वो लड़का आईटी कंपनी में काम करने वाला, बाहर की दुनिया देखने वाला, उन बिल्कुल ही विलेज की लड़की, और आपके घर का मॉल। आप तो अपने बच्चों के बालों को भी नहीं देखती हैं, सर में उनके ज़ख्म हो रखे हैं, आप बच्चों की शारीरिक सफाई का भी ध्यान नहीं रखती हैं। और फिर एक वीडियो में आपने जब साजिद भाई आपसे मिलने गए थे, ये बात मुझे पॉइंट नहीं करनी थी, मजबूरी में मुझे आज ये बोलना पड़ा कि आप ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी, आपके पास बेटियां हैं, लड़कियां, चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उनको कपड़े हमेशा पहना के रखें। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऐसे खेल रहे थे बिना कपड़ों के, आपकी लड़की, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो वही बात है ना कि आपका सोचना, आप कहते हो कि मेरी लड़की कहीं बाहर नहीं गई, जैसा मैंने सिखाया, जो कुछ भी मुझसे सीखा, इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि आप ही सही नहीं कर रही हैं, तो आपकी बेटी से क्या उम्मीद की जाएगी? यही मेरा पॉइंट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे को भी पता है कि बच्चियां माँ से ही सीखती हैं, जो उसने आपसे सीखा वो आगे भी वही करेगी, जो कि आपने सही नहीं किया। आप अपने बच्चों की हालत तो देखो, आपका बच्चा कभी कोई बीमार है, अगर आप थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, थोड़ा सा हाइजीनिक का ध्यान रखें, तो आपकी किसी बेटी के सर पे फोड़े हो रखे हैं, कोई बीमार पड़ी है, एक पड़ी है, फिर आप दवाइयाँ दिखा रही हैं, आपको क्या लगता है कि आप सही कर रही हैं सब कुछ? आप कभी चौलिस्तान जा रही हैं, कभी आप इसके घर जा रही हैं, कभी आपको इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही, फिर आप वीडियो व्लॉगिंग में लगी रहती हैं। आपके पास अगर बच्चे इतने सारे हैं तो उनको लुक आफ्टर भी आपको करना होता है। अब आप शादियों तक पहुंची हुई हैं, तो आप तो अपना जो आपने किया धरा है दूसरों के गले में डाल के साइड पे हो जाएंगी, तो भुगतेगा कौन? वकार मलिक सारी उम्र, और उनकी अम्मी। काशिफ भाई की बेटी की जो परवरिश हुई है, जो उनका देखना उठना बैठना हमने देखा है, उससे तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो आपको बुरा लगे या ठीक लगे, ये वकार मलिक का सही फैसला नहीं है। जो शादियां होती हैं वो बराबर के घरों में होती हैं, बराबर की सोच वाले बच्चों में करनी चाहिए, ताकि उनकी निभ सके। अब बात यह है कि आप शादी कर दोगे, उधर भी हाँ हुई, आपकी भी हाँ हुई, निभेगी कैसे?
कुछ देर तो चल सकता है, पर ये लंबा काम नहीं चलेगा, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस रिश्ते को अगर आप देखें तो ये सूटेबल मैच नहीं है, यही मेरा कहना है बार बार। तो अगर व्यूअर्स को मेरी बात समझ आती है और लोग मेरे से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि वहाँ तक बात पहुँचे जहाँ तक मुझे पहुँचाना चाहती हूँ। इसको लाइक भी करें और मुझे अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकती हैं। थैंक यू।